यहाँ पर दूसरे भी जो हमारे सोशल वर्कर जो है वो लोग भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? नरेंद्र परमार। हम गुजरात से आए हुए हैं और गुजरात से काफ़ी लोग आए हैं और राज्य से भी आए हैं, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। और हमारा ये जो कान्हा भील की जो यहाँ पर हत्या कर दी गई और उसका जो वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो वायरल हुआ जो हमने पूरे देश में लोगों ने देखा। हम लोगों को जो है उससे बहुत दुख हुआ है और वो वीडियो देख करके हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ आने के बाद ये पता चला कि एफआईआर जो है वो 302 की होनी चाहिए। वहाँ खून हुआ है, उसको घसीट करके मार दिया गया है। ये वीडियो में सब जगह पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी एफआईआर जो है वो एक्सीडेंट का एफआईआर है। एक्सीडेंट होने की वजह से कान्हा भील जो है वो मर गया, ऐसा एफआईआर है। एफआईआर हमारे पास है और इसमें वो सेक्शन नहीं थी। उसको जो जान से मार दिया, घसीट करके मारा, वो सेक्शन नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये बताया कि बाद में वीडियो वायरल होने के बाद ये सारी चीज़ें जो है विवेचन के माध्यम से हम लोगों ने कलेक्ट की है और दूसरे लोगों को प्रत्याशी बनाया है। हमारा ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इतनी बड़ी घटना को, जो 302 की घटना है, मर्डर की घटना है, खून की घटना है, गंभीर अपराध है, उसको छोटे से अपराध में जो है कन्वर्ट करके उसकी एफआईआर ले लेना, ऐसा हम आदिवासियों के साथ, इस देश के दलित पिछड़ों के साथ ही क्यों होता है? ये जो सारी एफआईआर जो उसको कन्वर्ट करके क्यों ली जाती है? और उसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर जो है SC/ST एक्ट के अंदर प्रावधान है कि इन्वेस्टिगेशन बिलो DYSP रैंक के ऑफिसर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर, वो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर लेवल के इंसान को जो है वो जो पोस्ट उसकी है उसको दे दिया गया था और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया, वो इन्वेस्टिगेशन जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें अगर पहले से ले ली गई होती तो ये एफआईआर डाउटफुल नहीं होता। ये एफआईआर के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं लिख दी गई है एक बार, जो कि कोर्ट में हमें हमारे केस को जो है वो प्रूव करने में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। जो चीज़ें हकीकत में घटी ही नहीं है, वो सारी चीज़ें इन एफआईआर के अंदर लिखी गई है। तो हम जो है पूरे देश के अंदर ये जो प्रशासन है, वो प्रशासन हमारे खिलाफ जो काम कर रहा है कितने पिछले कई सालों से, सदियों से, वो काम करना बंद करें। वो हमारे लोगों को मूर्ख समझना बंद करें। 2 मिनट, जैसे आपने जो बताया है कि यहाँ पर जो हत्या का मुकदमा जो दर्ज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर TI साहब जो है वो खुद ही चले गए वो। ठीक है, कंटिन्यू करो। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे समाज के जो युवा जो है, उन्होंने जब स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया कि यहाँ पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना था, लेकिन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और यहीं पर साइड में ही TI साहब जो थे बिना नेम प्लेट से यहाँ पर खड़े थे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से चले गए। तो उनके जाने का कारण क्या है? शायद कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ हमसे छुपा भी रहे हैं। और जैसे हमारे भाई से हम लोग और भी आगे की बातें जान चाहेंगे। अब और बाकी जो बातें वो बताइए। बाकी ये है कि हम लोगों को अब जो ध्यान रखना है इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, वो ध्यान ये रखना है कि नेमावर के अंदर जो चार्जशीट हो गया था, वो पूरे देश के लोगों को या कुछ सोशल एक्टिविस्ट को या उसके घर के परिवार के लोगों को भी पता नहीं था और चार्जशीट हो गया था। इसमें भी ऐसा हो सकता है। इस केस में भी पुलिस जो है वो हमें जो है बिल्कुल जानकारी न दे करके चार्जशीट कर सकती है और उस चार्जशीट करने के बाद वो जो प्रत्याशी है, उन लोगों को, उनके वकील, अच्छे अच्छे वकील, उनके पॉलिटिशियन, वो सारे लोग उनको बचाने के लिए मैदान में आ जाएंगे और मैदान में आकर के उनको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग जो है पूरे देश के दलित, पिछड़े, शोषित, आदिवासी आज यहाँ पे इस जगह पर आकर के ये कसम खाते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन लोगों के ही जरिए करा के रहेंगे। वो सारे एविडेंस जिन एविडेंस से प्रत्याशियों को फांसी दी जा सके, ऐसे एविडेंस जो है कलेक्शन करने के लिए पुलिस को जो है उसके साथ में रहेंगे, उसको जितनी हो सके हेल्प करेंगे और पूरी बहादुरी से हम लोग इस मैटर में हमारा पूरा योगदान जितना भी देना है वो सारा योगदान देंगे और प्रत्याशियों को जो है फांसी की सज़ा के तक ले जाने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा वो सब कुछ हम करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि समाज के सभी युवा और सभी साथी जो है वहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन इसके पहले भी अगर हम लोग देखें तो आदिवासी समाज के ऊपर एक जो बड़ा हमला जो हुआ था नेमावर में भी हुआ था, तो वहाँ पर अभी तक भी CBI जांच नहीं हुई है और ना ही अभी तक जो है वो दोषियों को फांसी हुई है। तो हम लोग इस केस में हमारा जो संगठन है उसका क्या नई रणनीति रहेगी जिसके माध्यम से हम लोग आरोपियों को सज़ा दिलवा पाएँ? अभी भी वही होगा। बिल्कुल। नेमावर की घटना में हम लोग CBI कर रहे थे। CBI की जांच हो, ये बातें हम लोग कर रहे थे। हमने CBI की जांच के लिए प्रॉपर कोई कार्यवाही नहीं की। उससे पहले पुलिस ने चार्जशीट कर दिया और पुलिस ने इतना फास्ट चार्जशीट किया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग जब वहाँ गए तो चार्जशीट की कॉपी देखने मिली और यहाँ तक कि चार्जशीट की कॉपी भी पुलिस ने कंप्लेनेंट के घर वालों को दी ही नहीं थी। हम लोग जब वहाँ पे गए,
पुलिस को हमने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि चार्जशीट हो गया है। तब जाकर के उनको बोला कि भाई ये जो चार्जशीट की कॉपी है वो कंप्लेनेंट के घर पे तो है नहीं, तो आप उनको दे रहे हो कि क्या कर रहे हो। तो हम लोग वहाँ बैठे ही थे कि आधे घंटे में चार्जशीट की कॉपी हमको मिल गई और जो उनको इन्वेस्टिगेशन करना था वो करके उन्होंने पूरा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि कंप्लेन होने के तुरंत बाद के समय से यदि हम लोग एक्टिव नहीं होते हैं तो इस केस में भी चार्जशीट हो जाएगा। हम लोग सीबीआई खेलेंगे यहाँ पे, सीबीआई बात करेंगे, वो लोग चार्जशीट करके वहाँ पे रख देंगे और फिर प्रत्याशियों को छुड़ाने के लिए सारे उनके वकील मैदान में आ जाएंगे और उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग संगठित होकर के पूरी ताकत लगा करके और चार्जशीट जो है वो पूरा मजबूत चार्जशीट बना करके कोर्ट में रखेंगे तो हम इनको फांसी तक की सज़ा जो है वो करवा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने बहुत अच्छा समाज के युवाओं को गाइड किया। उसके बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे समाज की जो नारी शक्ति है, हमारी जो बहनें हैं, वो भी यहाँ पर परिवार जो पीड़ित परिवार जो है सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा मीना आदिवासी है, जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा है मेरा, केवड़ा खुर्द की रहने वाली हूँ मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये सब हमें आदिवासियों को कम समझते हैं, आधा दिमाग समझते हैं हमारा। ये सब ये सोचते हैं कि इनको कुछ पता नहीं चलता है, कानून भी हमारे साथ शायद गेम खेल रही है, इसलिए अभी ये सर चले गए अभी यहाँ से नेम बेच के कारण में, है ना। इसलिए हम इसके ये केस जब तक भी फाइनल नहीं होगा तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर ये केस अब हम छोड़ भी देंगे तो कल को किसी और के साथ होगा, और कोई भी बहन है, कोई भाई है, कहीं बाहर जा रहा है, कुछ भी मेहनत करने भी जा रहा है, अपना नाम रोशन करने भी जा रहा है, तो उसके साथ ऐसी हत्या ना हो, ऐसी घटना होगी फिर भी अगर हम ये ढीला छोड़ देंगे तो। इसलिए हम ये केस फाइनल करेंगे और उनको फांसी भी दिलवाना चाहेंगे अगर सब एक साथ रहेंगे तो। फांसी होना है, देना क्या, और फांसी होगी जरूर होगी, फांसी देना चाहेंगे, लेकिन एक बार ये जो रिपोर्ट है पूरी एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम फांसी देना चाहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस पूरा संपूर्ण आदिवासी समाज जो है एक स्वर में एक ही चीज़ कह रहा है कि अब जो आरोपी जो है उन्हें सिर्फ फांसी ही, सिर्फ और सिर्फ फांसी ही हो, यही हमारी मांग भी है। और एक और बात है कि जो वीडियो में देख कर आए हैं कि इतनी बेरहमी से उनको घसीट कर मारा गया, ठीक है, उसके ऊपर एक जरा भी किसी को दया नहीं है, जो छोड़ा भी नहीं उसको, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ आकर पता चला है, यहाँ पे आके हमने रिपोर्ट देखी है, उसके बाद में हमें पता चला है कि ये रिपोर्ट ही इस रिपोर्ट में ये नहीं है जिस तरह से उसको मारा है, एक भी चीज़ नहीं है, सब गलत लिखा है, एक्सीडेंट लिखा है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं है, बड़ी रहमी से उसको मारा गया। वीडियो पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत देश देख रहा है। फिर भी बेवकूफ़ बनाया हमें कानून ने, कानून क्यों बेवकूफ़ बना रही है हमें, इसका हिसाब हम जब लेंगे। तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम हमारी जो बात पीछे नहीं हटेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। यहीं पर एक और युवा जो है, आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, बताइए। मेरा तो यही कहना है सर कि अगर आदिवासियों पे इसी प्रकार से फिर अत्याचार जो होते रहे तो सभी आदिवासी मिलकर हथियार उठाएंगे। क्यों भाई, वो हथियार उठाएंगे? ये हमारी मांग है। अगर हत्यारों को अगर फांसी नहीं हुई तो हम हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। संवैधानिक बात नहीं है सर, संविधान को तो वैसे ये मैं आदिवासी समाज से ही हूँ। मेरा अपना जो चैनल जो है वो जागो आदिवासी है। हम लोग हमारे समाज की जो लोग दूसरे आवाज़ नहीं उठाते वही हम लोग उठाते हैं, और मैं एक संविधान का टीचर भी हूँ। तो संविधान के टीचर होने के नाते आपको यही कहना चाहूँगा कि हमें संवैधानिक तरीके से ही, जब तक संविधान को माना जा रहा है तब तक हमें संवैधानिक के अनुसार से हम संविधान के आधार पर चलेंगे, और धीरे धीरे करके भी हमें आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ये भी कहाँ से उठेगा आपसे? नहीं होगा, वो हमारा धैर्य देख रहे हैं। जब हम लोग धैर्य से बाहर निकलेंगे, हमें नक्सलवादी कह के वो लोग मार डालेंगे। उठाना चाहिए ना उसको। ST के तहत मुकदमा डाला है तो उसमें तो ये बेल मिलती भी नहीं है, बेल भी नहीं मिलती है और उनके जमानत भी नहीं होती है सर। और फिर बाद में फिर भी लोग छूट जाते हैं और खुलेआम घूमते हैं। और जगह जगह आपने देखा, नेमा और देवा, सतना है, इंदौर है, काफ़ी जगह लोग मतलब अत्याचार कर रहे हैं। कानून का कोई खौफ नहीं है लोगों में। ये मेरे को एक बात बताओ, प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है या इनको करने नहीं दे रहा है? एक बात का जवाब मिल जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन काम कर रहा है या ऊपर से इनके दबाव है? ये सब नेतागिरी चल रही है। सबसे पहली बात तो नेतागिरी चल रही है। आदिवासी बहन बेटियों के साथ हमारे आदिवासी वही केस उठाएंगे, केस उठाएंगे, कहाँ का केस उठाएंगे? एक्सीडेंट केस दे दिया, आदमी घिस के मारा, वीडियो में हम देख रहे हैं। अभी उसके ये बाद यूट्यूब में अंधा आदमी बता दे कि इसको बेरहमी से कत्ल किया गया, उसके बावजूद भी अब रिपोर्ट में दूसरी रिपोर्ट बनाई गई और उसके बाद इसके अलावा उसके ऊपर और चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया।
ये सब कब तक चोरी- चलता रहेगा आदिवासी और के साथ चोरी में? का इल्जाम लगा दिया इन हत्यारों ने, तो हम पहली बात तो पुलिस हम प्रशासन नहीं के होने साथ देंगे, हमारे समाज के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब सब युवा और पूरे भारत देश के बहन बेटियां भाई सब मिल के इस भाई को, और आने वाले ऐसी कोई घटना घटती है घटना हो रही है। तो हम ऐसा नहीं होने 600 देंगे किसी भी हालत किलोमीटर में। से आए हैं, कोई 600 से 800 किलोमीटर रात से, रात कोई से 400 हम किलोमीटर से, रात बहुत रात दूर से से हम आ सफर कर रहे रहे हैं। हैं हम, रात रात से सफर कर रहे उसका हैं। भाई यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमें एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही घटिया तरीके से देखने को मिली है कि यहाँ पर कोई भी मीडिया का दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। सिर्फ यहाँ पर जो समाज का जो चैनल है वही यहाँ पर आया है और सामाजिक विचारधारा के जितने भी जो लोग हैं वही लोग आए हैं। आगे चल के हम लोग और भी यहाँ पर देखेंगे। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।